का हरियाणा के सियासी घमासान पर इस वक्त की बड़ी खबर जानिए। कांग्रेस ने अपने सभी विधायकों को दिल्ली बुला लिया है। हरियाणा के सभी विधायकों को दिल्ली बुलाया गया। इधर जेजेपी ने भी अपने विधायकों को दिल्ली तलब किया है। ऐसा तब होता है जब अपने विधायकों में टूट फूट की आशंका हो। आपने रिजॉर्ट पॉलिटिक्स काफी देखी होगी पिछले काफी दिनों में, जब सरकार बदली है किसी राज्य या फिर किसी जगह पर, तो उसी तरह की स्थिति एक बार फिर से बन रही है। यहां पर भारतीय जनता पार्टी के पास अपने 41 विधायक हैं, बहुमत का आंकड़ा 46 का, यानी कि अभी 5 विधायकों का समर्थन चाहिए। निर्दलीय की बात करें तो वो 7 हैं, और ऐसे में माना जा रहा है कि जेजेपी के 3 से 4 विधायक टूट सकते हैं। माना जा रहा है कि निर्दलीय समर्थन दे सकते हैं और बहुत आसानी से मनोहर लाल खट्टर, जो अब तक मुख्यमंत्री थे, वो सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं अगर वही मुख्यमंत्री फिर से होते हैं तो। हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी जुड़े हुए हैं लगातार। मनोज, मैं सबसे जल्दी से आप ही का रुख कर लेता हूं। यहां कांग्रेस के भी विधायकों को दिल्ली तलब किया गया है, जेजेपी ने अपने विधायकों को तलब किया है, तो क्या टूट फूट की आशंका के चलते कांग्रेस जैसी पार्टी को भी, जो बड़ी विपक्षी पार्टी है, उसको भी ये करना पड़ रहा है? और दूसरा बड़ा सवाल ये कि अगर विधायकों को तलब किया है तो कितने विधायक दिल्ली पहुंच रहे हैं दोनों राजनीतिक पार्टियों के? देखिए, जाहिर सी बात है, हरियाणा में जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस्तीफा दे दिया है और उनके पास पूर्ण बहुमत का जो आंकड़ा है वो पूरे विधायक नहीं है, तो ऐसे में कांग्रेस को भी पता है कि जोड़ तोड़ की कोशिशें हो सकती हैं। और जो हमारे सूत्र हैं, बहुत ही विश्वसनीय सूत्र हैं, उनका एक कहना है कि कांग्रेस के भी कुछ विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं और इसीलिए एहतियातन कांग्रेस ने अपने जितने विधायक हैं, 30 विधायक हैं इस वक्त हरियाणा में कांग्रेस के पास, और 30 के 30 विधायक दिल्ली तलब किए गए हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा दिल्ली में ही मौजूद हैं, दिल्ली में ही तमाम जो विधायकों को रहने के लिए कहा गया है, तो अपने अपने विधायकों को एक तरीके से साध के रखने की भी कोशिश यहाँ पे है। और जननायक जनता पार्टी भी दिल्ली में बैठक कर रही है। अजय चौटाला वहां, दुष्यंत चौटाला वहां मौजूद हैं, लेकिन ये भी जानकारी आ रही है कि 10 के 10 विधायक वहां पहुंचे नहीं है। कुछ विधायक जेजेपी के नदारद हैं बैठक से, और वो विधायक हैं जो बीजेपी के समर्थन में रहे हैं, खुलकर सपोर्ट किया है बीजेपी को जेजेपी में रहते हुए भी, तो ऐसे विधायक भी बीजेपी के पास आ सकते हैं। हालांकि बीजेपी को सरकार बनाने में कोई ज्यादा दिक्कत होनी नहीं चाहिए क्योंकि निर्दलीय विधायकों का सपोर्ट उसके पास है, तो हर कोई अपने जो विधायक हैं उनको बचाने की, साधने की कोशिश यहां पर कर रहा है। और बीजेपी भी दोबारा एक तरीके से हम कहें मनोहर लाल खट्टर तीसरी बार जो सरकार है वो बनाने की जो कवायद है वो शुरू हो चुकी है। हरियाणा मनोज, ये दोनों राजनीतिक पार्टी, चाहे वो जेजेपी हो चाहे वो कांग्रेस पार्टी, उनके लिए लिटमस टेस्ट भी है कि दिल्ली बुला लिया है, जितने आए समझ लीजिए आपके पाले में, जितने नहीं आए समझ लीजिए कि वो दूसरे के पाले में चले गए। मैं रविकांत का रुख करूं, एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं। चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं बीजेपी के पर्यवेक्षक अर्जुन मुंडा, तरुण चुग चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं। हरियाणा प्रभारी विप्लव देव भी मौजूद हैं। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, ये प्रभारी पर्यवेक्षक अगर वहां पर हैं तो राजनीतिक तौर पर, सियासी तौर पर कुछ बड़े बदलाव की उम्मीद की जा रही है। लेकिन हाल फिलहाल में अभी पूर्व मंत्री का जो बयान सामने आया हरियाणा के, उन्होंने ये कहा कि मनोहर लाल खट्टर ही मुख्यमंत्री रहेंगे, तो अभी बहुत सारे संशय, बहुत सारे सवाल लोगों के मन में है। हालांकि मनोहर लाल खट्टर को लेकर यह भी बात सामने आ रही है कि वो करनाल से इस बार लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। और ये फिलहाल आपकी तस्वीरें देखिए, ये कमोबेश एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं और यहां पर कैसे पर्यवेक्षकों का, प्रभारियों का स्वागत किया गया। ये देखिए, विप्लव देव आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं, अर्जुन मुंडा हैं, कृषि मंत्री हैं, वो वहां पर बतौर पर्यवेक्षक पहुंचे हैं, और इसके अलावा तरुण चुग भी पहुंचे हुए हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी रविकांत लगातार जुड़े हुए। रविकांत, ये पर्यवेक्षकों का पहुंचना और साथ ही साथ वहां पर प्रभारी जिस तरह से विप्लव देव पहुंचे हैं, ये सीधे बता रहा है कि राजनीतिक तौर पर बदलाव तो होंगे, लेकिन वो बदलाव क्या होंगे, क्या इसका किसी तरह से आकलन किया जा सकता है क्या? देखिए अनुराग, जब भी केंद्रीय पर्यवेक्षक किसी राज्य में पहुंचते हैं तो वो सेंटर का एक मैसेज लेकर राज्य में पहुंचते हैं और उसके बाद वो विधायकों की बैठक लेते हैं और उस विधायक दल की बैठक में सभी विधायकों की क्या राय है उसको भी जानते हैं और उसके बाद आला कमान को वो पूरी जानकारी यहाँ पर अपडेट करते हैं। लेकिन आमतौर पर यह देखा गया है कि जब भी विधायक दल की बैठक बुलाई गई है और केंद्र से ऑब्जर्वर गए हैं तो एक नए नेता का चयन होता है। ऐसे में पूरी संभावनाएं अभी भी बनी हुई है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, और इस वक्त कुछ ही देर बाद जो है वो विधायक दल की बैठक प्रारंभ होने जा रही है चंडीगढ़ में, जहां पर नए विधायक दल के नेता को चुना जाएगा। हालांकि कुछ विधायक निकलकर बाहर आकर ये कह रहे हैं कि मनोहर लाल खट्टर ही सीएम बने रहेंगे, लेकिन फिलहाल अभी भी इस पर सस्पेंस बना हुआ है क्योंकि जानकारी यही मिल रही है कि आला कमान इस बार जो है चुनाव से ठीक पहले बदलाव करने के मूड में है और इसीलिए केंद्र की तरफ से ये दोनों ऑब्जर्वर भेजे गए हैं जो तमाम विधायकों की राय लेंगे और उसके बाद
जो है पूरा का पूरा स्वरूप क्या होगा सरकार का, रविकांत, मुझे एक कौन चीज नया और चेहरा बताइए, होगा, क्योंकि ये अभी जो तमाम सारी चीजें चीजें वो लगभग कयासों 1:30 के बजे तौर से पर पहले हैं और कोई भी नेता, कोई भी बड़ा पदाधिकारी कुछ बोलने के लिए अभी तैयार नहीं है। हो सकता है कि फैसले के तौर पर ये सारी चीजें सामने आए, लेकिन अगर अटकलों की बात की जाए, पहले नायब सिंह सैनी का नाम सामने आ रहा, क्या अभी नामों में कोई बदलाव है, या फिर नायब सिंह सैनी ही, अगर मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री नहीं होते तो क्या नायब सैनी ही रेस में सबसे आगे अभी चल रहा है? देखिए अनुराग, जो सब नाम सबसे आगे चल रहा है उसमें हरियाणा बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं नायब सिंह सैनी, उनका नाम सबसे आगे चल रहा है। क्योंकि देखिए ओबीसी पॉलिटिक्स को बीजेपी जो है प्रमोट कर रही है, वो ओबीसी समुदाय से आते हैं, प्रदेश के अध्यक्ष हैं और पूरे संगठन की जानकारी उनके पास है। और ऐसे में एक जानकारी ये भी आई कि जहां से वो लोकसभा का सांसद हैं, वहीं से कांग्रेस पार्टी के एक बड़े नेता बीजेपी को अप्रोच कर रहे हैं, वो बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं। तो ऐसी पूरी संभावनाएं बनी हुई हैं कि मुख्यमंत्री की रेस में ठीक है रविकांत, मैं आपका रुख कर रहा हूं। जब आपसे बात हो रही है, एक बड़ी खबर आ गई है हरियाणा की सियासत पर। जयराम रमेश ने ट्वीट किया है। जयराम रमेश ने लिखा, वक्त है बदलाव का, किसान, युवाओं, पहलवानों के दबाव में भगदड़ मच रही है, यही देश में भी होने जा रहा है। जयराम रमेश ये कह रहे हैं, ये ट्वीट आपके सामने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर। ये देखिए क्या लिख रहे हैं जयराम रमेश। वक्त बदलाव का जो भगदड़ आज हम हरियाणा में देख रहे हैं, वो किसान, नौजवान, पहलवान के दबाव में हो रही है और यही देश में भी होने जा रहा है। वैसे भारतीय जनता पार्टी की सोच क्या है, क्योंकि जेजेपी से अलग होने के बाद अपनी सियासत को लोकसभा चुनाव के लिहाज से और विधानसभा चुनाव के लिहाज से बीजेपी आगे बढ़ाई, लेकिन इसे विपक्ष यानी कि कांग्रेस पार्टी भगदड़ के तौर पर देख रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज लगातार जुड़े हुए। मनोज, विपक्ष ने इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम को अब कैच करना शुरू कर दिया है। जयराम रमेश का पहला रिएक्शन सामने आया, जिसमें वो इस पूरी भगदड़ को बीजेपी के पतन के तौर पर बता रहे हैं। देखिए जाहिर सी बात है, मौका मिला है विपक्ष को भी निशाना साधने का और वो साधेंगे भी, उनका निशाना साधना बनता भी है। लेकिन जो ये भगदड़ है वो दरअसल इसलिए मची है कि गठबंधन टूट गया हरियाणा में। जननायक जनता पार्टी के साथ जो भाजपा का गठबंधन 2019 में हुआ था। मनोज, मुझे ये चीज क्लियर कीजिए कि क्या ये वाकई में हरियाणा की सियासत में बीजेपी के लिहाज से भगदड़ है क्या? क्योंकि बीजेपी जाहिर बात है कि सब कुछ प्लान्ड तरीके से सोच कर ही मनोहर लाल खट्टर का इस्तीफा ले रही होगी और उसके बाद आगे की सारी राजनीतिक समीकरणों को साधेगी। तो ये वाकई में टर्मिनोलॉजी भगदड़ के हिसाब से देखी जाए क्या? जी देखिए, बीजेपी की बात करें, मैं एक बहुत आपको क्लियर बात बताना चाहता हूं। जननायक जनता पार्टी के साथ करीब 4.5 साल हो गए गठबंधन चलते हुए हरियाणा में, लेकिन स्टेट लीडरशिप पहले दिन से इसके खिलाफ थी। बीजेपी के तमाम नेता भले ही वो औपचारिक तौर पर हाथ मिलाते हो, गले मिलते हो जेजेपी के नेताओं के साथ, लेकिन वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि जननायक जनता पार्टी के साथ मिलकर हरियाणा में सरकार बनाई जा सके, क्योंकि ये स्थिति 2019 में भी थी। तमाम निर्दलीय विधायक गोपाल कांडा समेत समर्थन देने को सरकार को, बीजेपी को तैयार थे और सरकार बन जाती। लेकिन आला कमान चाहता था कि स्टेबिलिटी बनी रहे और सिर्फ निर्दलीयों पर बीजेपी सरकार जो सरकार बने वो डिपेंड ना रह जाए, इसलिए जननायक जनता पार्टी का साथ दिया था। और अब अगर गठबंधन टूटा है तो ये स्टेट लीडरशिप बीजेपी की इससे काफी खुश है। हालांकि आला कमान ने अब तक मनोज, इस पर बात करेंगे। एक और बड़ी खबर हरियाणा की सियासत से, जेजेपी के 5 विधायक बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, जो सूत्र बता रहे हैं। ये बड़ा डेवलपमेंट। सरकार कैसे बनेगी, कितने लोग साथ देंगे, क्या निर्दलीय ही साथ होंगे या कांग्रेस से कोई टूट सकता है, क्या जेजेपी से कोई टूट सकता है? जेजेपी को लेकर खबर जानिए। जननायक जनता पार्टी जो अभी तक बीजेपी के साथ मिलकर हरियाणा में सरकार चला रही थी, उसके 5 विधायकों के टूटने की खबर है, जो सूत्र बता रहे हैं। गठबंधन टूटने पर बीजेपी में ये विधायक शामिल हो सकते हैं और क्योंकि पूरे मंत्रिमंडल का इस्तीफा हुआ है तो यहां पर मंत्री पद भी खाली है, कैबिनेट में भी जगह है। तो क्या जो आप दूसरी पार्टियों को छोड़कर आएंगे, बीजेपी का साथ देंगे सरकार बनाने में, क्या उन्हें भी जगह मिल सकती है? बहरहाल ये दूर की बातें, लेकिन अभी इस वक्त स्थिति क्या है? भारतीय जनता पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल खट्टर और मनोहर लाल खट्टर इस्तीफा दे चुके हैं। जेजेपी से बीजेपी का अलायंस हरियाणा में टूट चुका है। हमारे साथ हमारे सहयोगी रविकांत भी जुड़े हुए। रविकांत, आप जेजेपी के 5 विधायक टूट सकते हैं, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन जयराम रमेश के ट्वीट पर भी मैं आपसे बात करना चाहूंगा। विपक्ष को मौका मिला, विपक्ष ने गठबंधन का आधार बनाते हुए बीजेपी की भगदड़ से इस सारी पूरे घटनाक्रम को जोड़ दिया।
देखिए अनुराग, कांग्रेस पार्टी को मौका मिला है, तमाम ऑपोजिशन की पार्टियां उस पर सवाल खड़े करेंगी, लेकिन भगदड़ बीजेपी के कैंप में नहीं मची हुई है, क्योंकि बीजेपी इसकी प्लानिंग कर रही थी और सब कुछ प्लान्ड वे में हो रहा है। मुख्यमंत्री के साथ पूरी कैबिनेट इस्तीफा दे रही है। खबरें ये आ रही हैं कि कांग्रेस पार्टी और जेजेपी के विधायक टूट सकते हैं, तो भगदड़ उनके कैंप में बची हुई है। उन्हें अपने विधायकों को अपने पास रखना है, अपने पाले में समेट कर रखना है। अब से कुछ ही देर पहले अजय चौटाला दिल्ली पहुंचे और वो दुष्यंत चौटाला के साथ फार्म हाउस पर बैठक कर रहे हैं। संभावनाएं यही हैं कि जेजेपी के जो विधायक हैं वो भी बीजेपी के संपर्क में हैं। अगर जेजेपी के विधायक टूटते हैं तो बीजेपी की जो स्ट्रेंथ है वो और बढ़ जाएगी। फिलहाल सरकार को कोई खतरा नहीं है, क्योंकि 41 विधायक भारतीय जनता पार्टी के पास पहले से हैं। 6 विधायक जो इंडिपेंडेंट हैं वो बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। गोपाल कांडा बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, यानी ये स्ट्रेंथ पहुंचती है 48, यानी सरकार का बनना बिल्कुल तय है। अगर कांग्रेस पार्टी जेजेपी मिल भी जाती है तो वो सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है, ना उनको गवर्नर की तरफ से कोई निमंत्रण मिलेगा। 1:30 बजे के आसपास जानकारी मिल रही है कि पूरा का पूरा कार्यक्रम जो है वो राजभवन में संपन्न होगा, और इसीलिए अभी जो बैठक चल रही है वो बेहद महत्वपूर्ण है अनुराग, जिसमें ये तय होना है कि आखिरकार हरियाणा का अगला मुख्यमंत्री। बिल्कुल रविकांत, इस पर बात करेंगे, लेकिन जेजेपी के 5 विधायक बीजेपी का साथ दे सकते हैं। मनोज, मुझे ये बताइए कि चूंकि निर्दलियों की संख्या जो है वो 7 है, अगर वो 7 बीजेपी का साथ दे दें तो शायद बीजेपी को जरूरत ही नहीं फिर नंबर्स गेम। अभी फिर वेट कर रहे हैं, अभी सब्र करें, अभी सब्र का फल होता है। अभी मेरा लाइव में बोल रही कांग्रेस कह रही है समय पे 3 बजे के बाद 3 बजे के बाद हुड्डा साहब का पूछ रहे थे, वो 3 बजे के बाद। आओ सर, आइए जी, विधायक जी आइए, आइए विधायक जी आइए। दीपेंद्र जी, आपने ट्वीट किया है कि 3 महीने पहले ही आपको इस बात का अंदेशा हो गया था जो आज हो रहा है। किस आधार पे आपको अंदेशा हुआ था, और क्या अभी जो सरकार में चल रहा है, बदलाव का मामला चल रहा है, आपको लग रहा है कि इससे कुछ चेंज होने वाला है? देखिए, अभी पहले पूरा घटनाक्रम जब हो जाएगा उसके बाद इस पे विस्तार से हम अपनी बात कहेंगे। लेकिन जो हरियाणा में जो सब हो रहा है वो हरियाणा के जन भावना के दबाव में हो रहा है, और हरियाणा की जन भावना, जनता ने मन परिवर्तन का बना लिया है। हर वर्ग इस सरकार से नाराज़ है, निराश है, और हरियाणा के जन जन से यही आवाज़ आ रही है कि हरियाणा में बदलाव तय है। अब ये जो सब हो रहा है उसी के दबाव में हो रहा है। क्या हो रहा है पूरा एक बार सारा घटनाक्रम हो जाए तब विस्तार पे उससे हम टिप्पणी कुछ करेंगे। क्या कांग्रेस कोशिश करेगी? थैंक यू। सांसद हैं जिनको आप सुन रहे थे, और इन्होंने जो तमाम बातें कही हैं आने वाले वक्त में ये अभी स्थिति को और साफ करेंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में भी टूट की जानकारी है। और खबर ये है कि कांग्रेस ने अपने विधायकों को दिल्ली बुला लिया, तो फिर कांग्रेस पार्टी में भी हलचल है। हालांकि पूरा घटनाक्रम जब साफ हो जाएगा तब हुड्डा कह रहे हैं कि हम आगे बात करेंगे इस पर। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा कि हरियाणा की जनता ने बदलाव का मन बना लिया। अब ये पूरा राजनीतिक घटनाक्रम हरियाणा के लिहाज से क्यों इंपॉर्टेंट है? हरियाणा में 10 लोकसभा की सीटें हैं, 10 के 10 बीजेपी के पास थी पिछले लोकसभा इलेक्शन में, तो यहां पर लोकसभा इलेक्शन में उसे बरकरार रखना बीजेपी के लिए एक चैलेंज है। दूसरी बड़ी बात यह है कि आने वाले वक्त में यहां पर विधानसभा चुनाव भी है, तो यहां पर चुनाव बनाए हुए हैं। वी आर कीपिंग अ क्लोज आई ऑन ऑल द डेवलपमेंट्स। एक बार पूरा जो घटनाक्रम जिस तरफ बढ़ेगा तब आपको विस्तार से जानकारी हम देंगे। क्या संभावना है कि कांग्रेस वहां पर अपनी सरकार बना सके इस तरह? दीपेंद्र हुड्डा को आप सुन रहे थे, और ये कह रहे हैं कि एक बार जब सारा घटनाक्रम शांत हो जाए तो फिर उस पर जवाब देते हैं। एनालिसिस लगातार कांग्रेस की ओर से किया जा रहा है। हमारे साथ मनोज लगातार जुड़े हुए। मनोज, आप कुछ सवाल पत्रकार ये भी पूछ रहे थे कि क्या गुंजाइश है इस बात की कि कांग्रेस पार्टी भी सरकार बनाने का किसी तरह से दावा पेश करे? हालांकि नंबर्स गेम उनके पास नहीं, लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी इस पूरे घटनाक्रम को देख रही है और बात कह रही है कि बदलाव का मौका है, तो फिर कांग्रेस पार्टी के लिए सियासी समीकरण कैसे हैं? चलिए, हो सकता है कि मनोज तक आवाज ना पहुंच पा रही। यही सवाल रविकांत मैं आपसे समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी के लिए सारे सियासी समीकरण आखिर कांग्रेस पार्टी किस चश्मे से देख रही हो?
हालांकि कैमरे के सामने दीपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं कि यह बदलाव का मौका है और हरियाणा की जनता आने वाले वक्त में बदलाव करेगी। देखिए अनुराग, आपने दीपेंद्र हुड्डा को सुना। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी जो है वो पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है और पूरे घटनाक्रम के बाद ही वो कोई टिप्पणी करेंगे। यानी कांग्रेस पार्टी जल्दबाजी में इसलिए नहीं है क्योंकि फिलहाल उसको इस पूरे डेवलपमेंट में कोई स्कोप दिखाई नहीं दे रहा है। अगर कांग्रेस पार्टी को ऐसा लगता है कि उनके पास नंबर्स हैं और वो सरकार बनाने की स्थिति में है, तो अब तक कांग्रेस पार्टी का कोई बड़ा नेता दिल्ली से चंडीगढ़ का रुख कर चुका होता। पूरी तरीके से कांग्रेस यहाँ पर शांत है, पूरे घटनाक्रम को देख रही है। इसका मतलब बिल्कुल यही साफ है कि बीजेपी के विधायक पूरी तरीके से इंटैक्ट हैं, वो एक तरीके से एकजुट हैं और जो नंबर्स जो है वो गवर्नर के सामने रखे गए हैं उससे गवर्नर संतुष्ट हैं कि एक बार फिर जो है बीजेपी समर्थन के लिए जितने विधायक चाहिए उनकी संख्या को जुटाने में कामयाब है, यानी वो सरकार बना सकती है। इसीलिए उनको निमंत्रण दिया जाएगा। इसीलिए कांग्रेस पार्टी के नेता फिलहाल अभी कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। उसके पीछे की वजह यही है कि नंबर्स उनके साथ नहीं है और जेजेपी अगर टूटती भी है तो क्या वो कांग्रेस पार्टी के साथ हाथ मिलाएगी, क्योंकि दोनों का वोट बैंक लगभग एक है और दोनों का वोट बैंक है जाट वोट बैंक। दीपेंद्र हुड्डा और दुष्यंत चौटाला ये साथ आए, इसकी भी संभावनाएं बेहद कम नजर आ रही हैं। इसीलिए कांग्रेस पार्टी फिलहाल वेट एंड वॉच की स्थिति में बनी हुई है।